समझाई, ए विद जाहिर क्यों करूं, जो सनंद सब समझाई, जो सनंद सब समझाई। अवतार एक इनमें। प्रणाम। आप रामधनी अक्षरातीत से राज्य महाराज और धनी के अति प्यारे प्राणधारी सुंदर साथी, ये वाणी राज्य महाराज की है, परमात्मा की है, हमारे कसम हमारे नाथ, जिसको हम प्यारी भाषा में कहते हैं प्राणनाथ। कई बार सुंदर साथ हमारे पास कई प्रश्न आए कि आप जिसको मानते हैं हर सभा में उसका जयकारा लगाया जाता है, क्या ये बात सत्य है कि दुनिया में शांति के सागर प्रकट होंगे और उसमें कौन होंगे? क्योंकि जब सारी दुनिया अज्ञानता की आग में झुलसती होगी, जलती होगी, दावानल की लपटें इस ब्रह्मांड के अंदर चारों ओर उड़ती होगी, जब सारी दुनिया त्राही त्राही मान हो जाएगी, तब उनको बचाने के लिए ये दुनिया कह रही थी, ने कलंकुदर्शी महाबली अवतार, कि हिंदू सनातन संस्कृति से ये आवाज उठी थी, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए कोई महाशक्ति आएगी। अब आएगी तो 28वें कलयुग में वो शक्ति प्रकट होगी। इसी बात का पुरवार लेकर के, इस बात की साक्षी लेकर के मुसलमान भाई भी ये बात कह रहे थे, ईसा अल्लाह उसी कहे किताब फिरंगन, आखिर जमाने में ईसा और अल्लाह का आगमन होगा, कब्रों से मुर्दों का उठना लिखा हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है सुंदर साथ, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कल के अवतार का जहां वर्णन मिलता है तो भागवत में मिलता है, और भागवत 17 पुराणों के बाद 18वें पुराण के रूप में उसका आगमन हुआ था। भागवत के रचयिता थे कृष्णा द्वैपायन वेदव्यास। आज सुंदर साथ 30 मिनट की इस सभा में आपको 24 अवतारों का विवरण मिलेगा। अब तक सुंदर साथ सोच रहे थे कि 24वें अवतार में लिया किसको जाए, क्या श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक अवतार है? हम लोग धड़ल्ले से बोलते थे और बोलते आए हैं, आज भी सुंदर साथ बिना मंथन के बोलते ही चले जाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी कौन है, तो कि निष्कलंक अवतार है। भाई कलंक किसको लगा? क्या उससे पहले ध्यान धनी अक्षराती श्री प्राणनाथ जी को कलंक लगा था, जो हरिद्वार में आकर के निष्कलंक हुए? सुंदर साथ यहां प्रश्न यह है, क्या श्री प्राणनाथ जी कल के अवतार है? उसके ऊपर यह सवाल है। एक जयकारा लगाए, बोलो श्री। भागवत में यह लिखा था, सुखदेव मुनि जब राजा जन्मेजय को, राजा परीक्षित को जन्मेजय के साथ प्रसंग आता है व्यास मुनि का, सुखदेव मुनि के साथ प्रसंग जुड़ता है परीक्षित का। उसमें यह प्रसंग आता है कि सारी सृष्टि में शांति के सागर प्रगटेंगे तो वो कौन होंगे, उसका वर्णन करो। तो सुंदर साथ, सुखे अवतार सब कहे पर बुध में रहा उड़ जाए, एक भी सीधा ना कह सका तो क्या क्यों इन कही जाए, कि सुखदेव मुनि भी जब 24वें अवतार का वर्णन करने गए वो भी उलझ गए। तो आखिर 24वां अवतार का राज क्या है? अगर 24वां अवतार विष्णु भगवान का है तो सुंदर साथ सुखदेव मुनि तो उलझने नहीं चाहे थे। तो आइए फिर से हम ये बात दोहराते हैं
कि क्या श्री प्राणनाथ जी कल की अवतार है तो कैसे और नहीं है तो कैसे। वाणी सुनिए। अवतार एक ही सीन में तीन आढ़ा हुआ कल्पान और कहावे तीन बड़े भी कहूं तिनकी भात। जब 21 अवतार हुए उसके बाद ये वाणी कहती है कि सृष्टि प्रलय की ओर चली गई। उसके बाद तीन बड़े अवतार हुए जगत के अंदर। वो तीन बड़े अवतार कौन से हैं? 21 में 3 मिलाएंगे तो कितने होते हैं? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए गणित नहीं आती, थोड़ा आप लोग बोलिएगा। 21 में 3 मिलाएंगे तो कितना होगा? 24 में। तो बस 24 अवतार तक पहुंचना है। सुंदर सा 21 अवतार के बाद सृष्टि प्रलय की ओर चली गई थी, ये वाणी कहती है। और उसके बाद 3 बड़े अवतार हुए और 3 बड़े अवतारों में 22वां अवतार आता है। अवतार 1 श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जेह दीदार देव को देवकी वसुदेव को दियो चतुर्भुज एह। 22वें अवतार के रूप में अगर किसी ने जन्म लिया था तो सुंदर सा विष्णु भगवान ने जन्म लिया, ये वाणी कहती है। और जन्म लिया था मथुरा की जेल। और वो कौन थे? तो कि दीदार यानी दर्शन। दियो चतुर्भुज एह 4 हाथ वाले विष्णु भगवान ने प्रकट होकर के मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव को दर्शन दिया। वो कौन से नंबर में आते हैं? तो के 22वें नंबर। और बाकी रहे 2 अवतार। वचन के कहे वसुदेव को फिरे वैकुंठ अपने ठोरा पीछे प्रगटे 2 भुजा सो स्वरूप सनंद और। सुंदर सा उसके बाद जो 2 हाथ वाले जो रूप था उसके अंदर जो लीला हुई उसकी हकीकत अलग है। इसलिए वाणी कहती है अभी भी हमारी वार्ता हमारा सत्संग 22वें अवतार में जाके अटका है। तो 23वां अवतार किसका है? सुंदर सा बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि 23वां अवतार कल की है और 24वां अवतार निष्कलंक, पर बिल्कुल गलत है। वाणी का मंथन करने के बाद पता चलता है। भी कहूं तुम्हें समझाए के तुम भानो धोखा माना अवतार सो अक्रूर संगे जाय लई मथुरा जीना। इनमें भी है आंकड़ी बिना तारतम समझी ना जाई। सुंदर साथ एक तो अवतार ब्रज में हुए जो ब्रज का ब्रह्मांड ही पूरा अलग है। दूसरा 22वां अवतार हुआ है ब्रज के ब्रह्मांड में। सुंदर सा पूरा ब्रह्मांड अलग है। 23वां अवतार हुआ है जागने ब्रह्मांड में। कहां ब्रज का ब्रह्मांड और कहां जागने का ब्रह्मांड? क्योंकि अक्रूर संग प्यारे सुंदर सा गए थे, वो लीला प्रतिबिंब की है। और कब की लीला है? इनमें भी है आंकड़ी तारतम समझी ना जाई। तारतम ज्ञान के बिना इस बात को समझना नामुमकिन है। सो भी तुम दिल दे समझियो निके देव बताए। और वो 11 दिन की लीला क्या है? 4 दिन भेख लीला देख खेले ग्वालो संग। 7 दिन गोकुल मिने दिन 4 मथुरा संग। धनक भान गजमल मारे तब हुए दिन 4 पछाड़ कंस वसुदेव छोड़े या दिन थे अवतार। बोलो श्री। अब सुंदर साथ 23वां अवतार भी विष्णु भगवान का है। 22वां अवतार भी विष्णु भगवान का है और 22वां अवतार ब्रज का है और 23वां अवतार जागने ब्रह्मांड का है। और जागनी ब्रह्मांड में जागनी लीला का नहीं है, जागनी ब्रह्मांड का है। सुंदर साथ और कब का है? अब ध्यान से सुनिएगा वाणी के अनुसार। अब आए बात हद की हिसाब 14 भवन सब बात इतिहास की कहे अटकले वचन। युद्ध किया जरासंध सो रथ आयुध आए खिनमा है। सुंदर साथ कौलों की शक्ति की लीला
7 4 11 दिन। आए जरासन मथुरा घेरी, तब श्री कृष्ण को अति चिंता हुई। जब जरासन को पता चल गया कि हमारे जमाई का वध हुआ है, अब क्या होगा, तब जाकर के उन्होंने मथुरा घेर लिया था और यहां से भाग रहे थे। तब श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था और विचार आया था, सोचा कि मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं तो विष्णु के अवतार हूं। इतने में रथ, आयुध, हथियार, चक्र सब आ गया था। प्यारे, युद्ध किया जरासन से, रथ आयुध आया कि न माने। तब कृष्ण विष्णुमय भय, बैकुंठ में विष्णु नाही। सुंदर साथ ये वो अवतार है, उतारियो भेद कियो स्नान, जब राज बागा को कियो श्रृंगार, तब बल परिक्रमा ना रहो लगा। यह दिन थे अवतार, और वो अवतार लीला प्यारे सुंदर साथ जी जागनी लीला के जो विष्णु भगवान है उसकी है। अब कैसे उसकी है वो आप यहां सिद्ध होता है वाणी से, जरा सुनिएगा। बैकुंठ थे जोत फिरी, आए शिशुपाल कियो हवन, मुख समानी श्री कृष्ण के, यूं कहे वेद वचन। सुंदर साथ, क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार है, ये सिद्ध हुआ कि जब 16 कला संपूर्ण शक्ति जागने के ब्रह्मांड में प्रतिबिंब लीला के बाद 112 वर्ष वाला स्वरूप, सुंदर सा, उसमें क्या हुआ था, कैसे पता चला कि विष्णु भगवान का अवतार है। तो शिशुपाल ने सुंदर साथ 100 के ऊपर गालियां दिया, अति सर्वत्र वर्जय। शास्त्र कहते हैं किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिशुपाल गालियां देते देते, अधर्म का पालन करते करते ये सर के ऊपर चले गए थे। सुदर्शन चक्र से उसका वध होता है, और वध होने के बाद प्यारे सुंदर सा जी शिशुपाल की जोत यहां से निकल करके जाती है, बैकुंठ में जाती है। बैकुंठ से वो जोत, उसके जीव की जोत वापस आती है, और वापस जो कृष्ण रूप में थे, सुंदर सा विष्णु भगवान थे, और इस रूप में आकर के शिशुपाल की जोत समा गई थी। और वो कौन थे, किया राज मथुरा द्वारका, बरद 112, प्रभास पाटन सब संहार के, जाय खोले बैकुंठ द्वार। और उसके बाद प्यारे सुंदर साजी यहां से चले गए बेट द्वारका, और प्रभास पाटन गुजरात में पड़ता है। वहां जाकर के सुंदर साथ पैर में तीर लगता है, वो अवतार है 23वां। अब आया सुंदर साथ अवतार 24वें लीला, 24वें अवतार की लीला है। ध्यान से सुनिएगा। बोलो श्री गोभूतादिन एते, बड़ी बुद्ध का अवतार, नेक अब यहाँ की कहूं, ये होशी बड़ो विस्तार। अब 24वां अवतार किसका हुआ भाई, गोभूतादिन एते, बड़ी बुद्ध का अवतार। ना ही अवतार श्री प्राणनाथ जी का है, ना ही अवतार प्यारे सुंदर सा जी निज बुद्धि का है। ये अवतार किसका है, तो इंद्रावती उसका खुलासा करती है। अंग मेरे संग पाई, अब आई बसी मेरे उदर, ब्रद भई पल पल, जागृत बुद्धि ने मेरे दिल में प्रवेश किया, ये इंद्रावती कहती है। और निज बुद्धि का ज्ञान पाकर के उसके जागृत बुद्धि के अंदर बढ़ोतरी हुई, सो बल ले वैराट पसरी, ब्रह्मांड की ओर निर्मल। और उसके बाद सुंदर साथ बात आती है, पार बुद्ध पाए पीछे यहाँ को, होशी बड़ो विस्तार, अक्सर नेक ना छोड़े यारी, ये उदियो नहीं चल भाना, अवतार जो नेह कलंको, अश्व अधूरो रहो। मुख्य बात सुंदर साजी 24वें अवतार की, क्या श्री प्राणनाथ जी कल के अवतार है, प्रश्न ये था। तो सुंदर साथ तो हरिद्वार में फिर जाहिर कौन हुए, हम प्यारे सुंदर साथ जी आरती उतारते हैं। भैरे नैरे नवखंडो आरती उतरी, अवतार जो नेह कलंको, सो अश्व अधूरे रहो। नेह कलंक कल्कि कहते हैं घोड़े को, कल्कि कोई भगवान नहीं है। अब तक कल्कि भगवान मान करके दुनिया पूछती आई,
पर कल्कि क्यों कहा, कलंकित क्यों कहा दुनिया ने? तो कि घोड़े पर बैठने वाले पुरुष नजर नहीं आए। नजर कब आए? पुरुष देखो नहीं नैनो, तो घोड़े को कलंकित कहो, तुरी को कलंकित को तो कहो। सुंदर साथ जो पुरुष सफेद जो घोड़ा था, दुनिया कह रही थी अरे इसलिए कल्कि अवतार का जो घोड़ा होता है सुंदर साथ, कहीं भी देखेंगे आप तो उसका एक पैर ऊपर होता है, 3 पैर जमीन पर होते हैं। क्यों एक पैर ऊपर? क्योंकि कलंकित है, उनका कलंक कब मिटेगा? तो कि उसके ऊपर बैठने वाला पुरुष नजर आएगा तो कलंक मिटेगा। अवतार यहाँ बुद्ध के पीछे अब दूसरा क्यों कर होई, विकार काढ़े विश्व के सब किए अवतार से सोई, अवतार से उत्तम हुए तहां अवतार का क्या काम? तो 24वें अवतार में प्यारे सुंदर साथ जी निज बुद्धि का अवतार हुआ है। हरिद्वार के मेले में फिर आरती किसकी उतारी गई? अब बोलिए आरती साधु संत सुंदर साथ, निमानुज, रामानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, खड़दर्शनी, वेदांती सारे इकट्ठे हुए थे हरिद्वार के मेले में। आखिर में तत्व ज्ञान श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ दिया और दुनिया ने पहचान लिए कि अब ब्रह्मांड का कलम मिट चुका है और कल्कि के ऊपर कोई पुरुष नजर आने लगे हैं। और वो पुरुष कौन है उसका खुलासा हुआ नवखंड आरती में। और नवखंड आरती में हम क्या बोलते हैं? क्या हरिद्वार के मेले में कल्कि अवतार की आरती उतारी गई या श्री प्राणनाथ जी की? थोड़ा बोलिएगा, मेरा समय पूरा हो चुका है। सुंदर साथ हरिद्वार के मेले के अंदर भैरे नैरे नवखंडो आरती श्री विजयाभिनंद की आरती, ना कि बुद्ध की आरती। विजयाभिनंद, विजय जिसका अभिनंदन करे। दुनिया को पता चल गया कि कल्कि रूपी घोड़े का कलंक मिट गया। ऊपर कौन सवार हो गए? तो के प्राण अक्षरा धाम के धनी। सुंदर साथ मेरी टूटी फूटी भाषा में 24वां अवतार जागृत बुद्धि का है और उसका कलंक मिटा हरिद्वार के मेले में। उसके ऊपर विराजमान हुए अक्षरा। तो श्री प्राणनाथ जी कल्कि अवतार नहीं है, वो तो कल्कि घोड़े के ऊपर सवार होने वाले अक्षरा। इसलिए सुंदर साथ अब यहां वितक के अंदर एक प्रसंग आता है, उसमें 4 युग के राजाओं का वर्णन होने के बाद जब कलयुग का वर्णन आता है उसमें यह वर्णन किया जाता है कि भाई आखिरी जो कलयुग होगा 28वां और उसके राजा होंगे 20 और 20वां राजा होगा औरंगजेब और बड़ा क्रूर होगा। उसके बाद क्या होगा? तो कि आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्था। दुनिया के शास्त्रों के अनुसार आंसबाई की आत्म बताती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कल्कि अवतार होगा, पर क्या होगा, उसमें कौन सी शक्ति होगी, कौन जाहिर होगा, उसका खुलासा किया नहीं। उसका खुलासा वाणी के अंदर किया। तो सुंदर साथ जी नवखंडो आरती के अंदर एक चौपाई आती है, सो बुद्ध जी मार्या त्रिलोकी का अक्षरातीत ने ज्ञान रूपी शक्ति जागृत बुद्धि को देकर के इस दुनिया को निर्मल किया, अज्ञानता को दूर किया। और एक और चौपाई आती है, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण देव दानव मानव निहाल हो गए। प्रगटे दया बस्री दया प्रगटे दया काटे दुनि के कर्म जाए, चेतन व्यापी भय निहाल भैरे नैरे नवखंडो। ए दुनिया वालों, अब दया के सागर प्रकट हो गए, अब ब्रह्मांड निहाल हो जाएगा। आज तक आवागमन के चक्र में सृष्टि घूम रही थी, ना हिंदुओं को पता था, ना ईसाइयों को पता था, ना प्यारे सुंदर साथ जी साधु संतों को यह बात का पता था, ना उनकी समाधि लग पा रही थी। अब धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की वाणी से जागृत बुद्धि को ज्ञान मिल गया। जागृत बुद्धि के माध्यम से ऋषि मुनि फिर पैगंबरों को ज्ञान मिलेगा और दुनिया निहाल हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी बात यही थी। मेरा
समय पूरा होता है। अब सुंदर सा चौपाई दोहरा। अवतार से उत्तम हुए, कहाँ अवतार का क्या काम, जहाँ जमे हुआ सबका, दूजा नेक न राख्या नाम।